हेलो नीट एस्पिरेंट, आज है हमारा डे 3 और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक शुक्ला। आज हमारे साथ हैं हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट मिस्टर सैफ, जिन्होंने हमारे फर्स्ट टेस्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सैफ ने अपना स्कोर कैसे इंक्रीज किया है और जो हमारे स्टूडेंट हैं जो नंबर्स कम लाए हैं वो भी सैफ वाला स्कोर अचीव करने का कोशिश करें नेक्स्ट टेस्ट में, और सैफ अपने टेस्ट को कैसे इंक्रीज करेंगे अगले टेस्ट में जो अपना प्रीवियस टेस्ट है। तो स्वागत है आपका मिस्टर सैफ। थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो नीट 2025 का स्कोर था वो क्या था? 508। 508। 2025 में मेरा 508 था। ओके। फिजिक्स में? फिजिक्स में 90, केमिस्ट्री में 98 ओके। और बायो में था 320। ओके ओके। सो अगर हम बात करें, अभी तो आप पोलिस एकेडमी में हैं, बट पिछले साल जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने कहाँ से प्रिपरेशन की हुई थी? पिछले साल मैं में था, हजरतगंज ब्रांच में था। अच्छा। लखनऊ में ही। ओके। लखनऊ हजरतगंज ब्रांच में आप कर रहे थे। पुलिस आपका कब आना हुआ और आपने पुलिस में आके क्या क्या किया अभी तक? पुलिस में ज्वाइन किया था अगस्त के एंड में। ओके। स्टार्टिंग में तो मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स पे ही फोकस था मेरा। तो फिजिक्स के लिए मैं एचसी वर्मा किया। पहले 11th का एचसी वर्मा किया। ओके। और फिर 12th का, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लास्ट का पोर्शन बचा हुआ है ओके। एचसी वर्मा। केमिस्ट्री में अलग अलग सेक्शन, फिजिकल के लिए अलग और इनऑर्गेनिक के लिए अलग, ऑर्गेनिक के लिए अलग किया। फिजिकल में तो मॉडर्न एबीसी थ्योरी के लिए ओके। और आरसी मुखर्जी के क्वेश्चंस लगाए प्रैक्टिस आरसी के मुखर्जी लिए। की केमिस्ट्री में आपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस सब्जेक्टिव किया? क्वेश्चंस जो होते हैं वो आरसी मुखर्जी से। ओके। और इनऑर्गेनिक के लिए मॉडर्न एबीसी ही किया था, उसी के क्वेश्चंस लगाए थे। ओके। ऑर्गेनिक में थोड़ा ज़्यादा काम करना था, मेरा बहुत वीक था ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक के लिए मैं थ्योरी के लिए मॉरिसन एंड बर्ड, उसका थ्योरी पढ़ा था। और क्वेश्चंस के लिए मैं रेफर किया था आर.के. गुप्ता। आर.के. गुप्ता। हाँ, उसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, सारे क्वेश्चन उसका चैप्टर। तो यहाँ पे आप आने के बाद जैसे फिजिक्स की बात करें तो एससी वर्मा में 11th और 12th दोनों आपने कवर किया है? हाँ, 11 तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ओके। और बाकी 12th का लास्ट का कुछ पोर्शन बचा हुआ है। ओके। हाँ। तो आपने यहाँ पे अगस्त के यानी आप बात करें तो सितंबर से आपने यहाँ पे स्टार्ट किया है। और एससी वर्मा जो आपका फिजिक्स का है, अगर हम बात करें केमिस्ट्री के लिए जो आपने बताया एबीसी, आर.के. मुखर्जी और अदर बुकलेट जो हैं आपने वो यहाँ पे प्रभा सर के गाइडेंस में आपने की हुई है। अच्छा, ओके। तो पोलरिस आने के बाद अगर हम बात करें, जब आप पोलरिस आए हुए हैं तो उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस आया मार्क्स का? जैसे आपका प्रीवियस स्कोर जो आपने बताया, अभी आप हमारा पहला टेस्ट हुआ है ना, तो उसमें कितना मार्क्स आपका आया हुआ है और कितना इंक्रीज हुआ है? अभी जो टेस्ट हुआ था उसमें मेरा आया था 586, इसमें से 335 बायो में था। ओके। और 133 फिजिक्स में था। और केमिस्ट्री में कम रह गया था, 118। ओके। फिजिक्स में जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड सॉल्ट एनालिसिस वाले जो पोर्शन है, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की एक चैप्टर जो पी ब्लॉक है उसका अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ मैं उसको अभी। तो इस वजह से उसके अच्छे खासे क्वेश्चन थे और केमिस्ट्री में क्वेश्चन रिड्यूस हो गए। ओके ओके। तो जो फर्स्ट टेस्ट हुआ है पुलिस का आपने दिया, उसमें आपका 586 मार्क्स आया आप कह रहे हैं, जिसमें आपने फिजिक्स का 133 आपने अचीव किया है और केमिस्ट्री का 118 अचीव किया है और 335 आपने बायो किया है। तो अगर हम देखें ऑलमोस्ट जो आपका प्रीवियस स्कोर है अराउंड, उसमें हमने जो अचीवमेंट की है, मतलब फिजिक्स में 90 मार्क्स था तो हमारा 133 हो गया है, तो उसमें आप देखेंगे 43 मार्क्स हमारा गया है। और अभी हमारा 20 मार्क्स अप हुआ है अगर हम बात करें केमिस्ट्री को लेके। तो इस तरह से हमारा स्कोर गया है, बहुत अच्छी बात है। अब नीट टेस्ट की अगर हम बात करें तो आप हमें ये बता सकते हैं कि जो हमारा सेकेंड टेस्ट होने वाला है पुलिस का, उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, अभी क्या करना स्टार्ट किया है?
बेसिकली मैं टेस्ट के लिए अलग से तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, बचा हुआ पोर्शन को ही मैं जल्दी से कंप्लीट करने के लिए हूँ कि जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन बचा हुआ है वो सब कंप्लीट कर लूँ और फिजिक्स के जो भी बचा हुआ है वो पोर्शन। बाकी इस टेस्ट से अगले टेस्ट में मार्क्स इम्प्रूव होंगे, मिस्टेक जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता था मैं और बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी किया, तो उससे इम्प्रूव करने के एटलीस्ट 600 तो आना चाहिए। कोशिश रहेगी मेरी कि इससे पार ही जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगले टेस्ट में मार्क को इंक्रीज करना चाहेंगे। हमें अच्छा लगा सैफ, आपने अपनी जर्नी शेयर की है। हमारे जो पुलिस के और भी स्टूडेंट हैं आपकी जर्नी जान के वो भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और हम चाहेंगे आप नेक्स्ट टेस्ट में और अच्छा स्कोर करें और धीरे धीरे प्रयास करते हुए अपने स्कोर को इंक्रीज करें। अगर हम बात करें तो पोलरिस एकेडमी में जो यहाँ पे सर हैं और जो आपका एक डेली रूटीन रहा है उससे आपको क्या हेल्प मिली? जैसे आप पहले कोचिंग भी करते थे, आपने बताया करते थे, तो वहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस आपको लगा? मेजर डिफरेंस मुझे ये लगा कि मैं खुद से पढ़ना सीख गया हूँ। बाकी जगह ऐसे था कि लेक्चर करता था, नोट्स करता था, रिवाइज करता था, क्वेश्चन करता, खुद से फिगर आउट करने का कोई स्कोप नहीं दिखता था, या मैं कर ही नहीं पाता था, ट्राई भी नहीं करता था। मुझे सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में दिखता था, और खुद से करने पे अब मैं चीज़ों को सेपरेट करना जान गया हूँ कि मुश्किल जो टॉपिक है उसको ब्रेक थ्रू कर करके और छोटे छोटे पोर्शन में उसको कैसे समझे, या फिर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको पढ़ के और मेरे दिमाग में क्या है। पहले मैं क्या करता था, सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट्स के रूप में जाता था कि ये क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट है, ये फॉर्मूला लगाना चाहिए या ये कंसेप्ट लगाना चाहिए। इस वजह से नीट में क्या हुआ था कि जब नए फॉर्मेट आए थे तो वो मेरे प्रैक्टिस में नहीं थे, तो वो मेरे लिए एकदम से नया था और मैं उसके एंड रिजल्ट यानी आंसर तक नहीं पहुंच पाया था। और अब मैं नए नए क्वेश्चंस करने पे फिगर आउट कर लेता हूँ चीज़ों को कि क्या करना है और कैसे किया जा सकता। तो अब मेरे लिए नए क्वेश्चन को हैंडल करना आसान है, और प्रैक्टिस के थ्रू जो रिपीटेड क्वेश्चन है या जो रिपीटेड पैटर्न है वो सब ऑब्जेक्टिव के थ्रू भी सीख जाऊंगा मैं। ओके, तो अगर हम दो लाइन में बात करें, जो आपने बताया है कि पहले आप ना नोट्स बनाते थे और फार्मूला रट लेते थे। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो हमने फार्मूला याद कर लिया है और उस बेसिस पे कोई न्यूमेरिकल है तो हम लगाने का ट्राई करते थे। बट यहाँ पे जब आप आए हैं और आपने खुद से करने की कोशिश की, तो आपने क्वेश्चन को फ्रेम करना सीखा, कॉन्सेप्ट को समझा कि क्वेश्चन जो कह रहा है उसके कॉन्सेप्ट को समझा और उस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, ना कि एक फार्मूला बेस पे आपने क्वेश्चन को पुटअप किया है ना। बात करें तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग हुई है ना। क्वेश्चन को देखने का, सोचने का नजरिया, एक थिंकिंग प्रोसेस आपके अंदर डेवलप हुई है और आप यहाँ पे एक्टिव लर्नर बन के चीज़ों को सीखा है, ना कि एक होता है कि फॉर्मेट जो हमारा फॉर्मल है, टीचर ने हमारा लेक्चर दे दिया और हमने नोट्स बना लिए और उसको रिवाइज कर लिया, राइट? okay. और एक चीज़ यहाँ पे मैं सबसे पहले कोशिश किया था कि बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जाए। प्रैक्टिस में तो ऑब्जेक्टिव के होने चाहिए, अभी मैंने उसका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से नहीं किया, लेकिन जो सीखने के लिए कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू आते हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे कंसेप्ट को इंटीग्रेट करके क्वेश्चन बनाया जाता है सब्जेक्टिव में। तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे करना है तो जो जो उसमें टॉपिक से या जो जो कंसेप्ट लगाए गए हैं वो क्लियर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव के साथ ये है कि हम सिर्फ आंसर ढूंढते हैं कि फोर्थ 4 जो ऑप्शन दिए सुटेबल आंसर कौन है। हमारे लिए ये मैटर, प्राइमरी मैटर ये नहीं हो जाता है कि इसके कंसेप्ट में सीख जाऊं, आंसर आ जाता है, हमें ये एश्योरेंस मिल जाता है कि हम ये सीख चुके हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा करने के लिए हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगातार लगाने होंगे। हर चैप्टर के, हर टॉपिक्स के बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने से एक तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होते हैं और कम टाइम में होते हैं। आप फिगर आउट कर लेंगे कि एकदम एंड पॉइंट पे मुझे क्या करना है, राइट? ये नहीं कि सारे क्वेश्चन के सारे डेटा पहले लिख रहे हैं फिर अलग अलग उसको सेपरेट करके फिर आंसर तक पहुंच, ये टाइम कंज्यूमिंग है। ये चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाएं ताकि फिगर आउट कर ले कि एंड स्टेप में हमें क्या करना है। तो कहीं ना कहीं से टाइम रिड्यूस होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। जो आपने बात बताई वो बहुत अच्छी अभी बात बताई है सैफ। इसको जब आपने ये बात हमें बताई तो मुझे
नीट 2025 का फिजिक्स का पेपर याद आया, जहाँ पे बच्चे, मैं एग्ज़ाम सेंटर पे ही था तो बच्चे निकल रहे थे और बहुत ही डिसपॉइंट थे। आप कह लीजिए कि उनको फिजिक्स को लेके यही था कि पेपर बहुत लेंदी था, क्वेश्चन टफ थे और बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फिजिक्स को लेके थी। तो वो इसी वजह से थी जो आपने बताई कि हम ऑब्जेक्टिव की तरफ ही पहले देख लेते हैं और वो एक ऑप्शन खोजते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि हमें टाइम एक बहुत बड़ा इशू होता है इस एग्जामिनेशन में। और ये अगर एक पैटर्न फॉलो करें तो अगर हमारा पेपर टफ भी आएगा तब भी हम एक सिलेक्शन वाले रेशियो में पहुंच जाएंगे कि हम एक ऐसा कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, फिर चाहे ही फिजिक्स का पेपर मॉडरेट या एडवांस लेवल का भी आए, बट अगर हमने इस पैटर्न से फॉलो किया हो तो डेफिनेटली हम अच्छा कर लेंगे। आप ये कहना चाहते हैं? ठीक है, अच्छा लगा मुझे सैफ, आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर की और मेरी शुभकामनाएं हैं कि अगले टेस्ट में आपका और स्कोर अच्छा जाए और डेफिनेटली इस बार नीट 2026 आप क्वालिफाई करके और डॉक्टर बने, अच्छे एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले। सो ये थे हमारे साथ सैफ। जैसा कि आप सभी ने देखा, इन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं वो शेयर की, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को कर रहे हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे कर रहे हैं, केमिस्ट्री को कैसे कवर कर रहे हैं, ढेर सारी चीज़ें सैफ ने बताई हैं। इसी तरह आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हमारे पोलरिस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप भी हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करें। अगर आप लखनऊ में हैं तो आप आके हमारे इंस्टीट्यूट में प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारा गोमती नगर में इंस्टीट्यूट है और एड्रेस हम आपको मेंशन कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप लखनऊ में नहीं रहते हैं तो फिर भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमसे ऑनलाइन जुड़ के भी एक बार जर्नी में शामिल हो सकते हैं। जो भी हमसे सपोर्ट हो सकेगा वो हम आपका करेंगे। और इसी के साथ आज हमारा डे 3 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।